अम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तू यहाँ? हम तो यहाँ से जा रहे थे तो पुलिस थाना दिखा, तो मतलब हमको अचानक दिख गया तो हमको लगा कि हम अंदर आके देख लेते हैं। बस अम्मा बस, एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी तुम? हाँ? आज तक सिर्फ झूठ ही तो बोलती आई हो ना तुम, और वो भी इतना बड़ा। लेकिन आज नहीं अम्मा, आज नहीं, आज तुम्हें सब सच बताना होगा अम्मा। हाँ लल्ला, हम ही ज्वाला है। तुम्हारी पूरी फैमिली गलत है और तुम्हारी माँ पुलिस में है, वो भी एसीपी। चंपू, तुम साफ साफ कसम खा के बताओ कि तुम्हारी माँ एसीपी ज्वाला है कि नहीं? इतने सालों से जिस राज को हमने छुपा रखा था, आज हमने तुमको बता दिया। वाह अम्मा वाह, अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। अपना ही घर मिला था सबको बेवकूफ बनाने के लिए। सब कितना भरोसा करते थे तुम पे, कितना प्यार करते थे, और तुमने सबको धोखा दे दिया। वो बहू शक्ल होने के बाद किसी ने एक बार भी शक नहीं किया कि तुम और ज्वाला एक ही हो। एक बेटे को अपनी मां के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन आज तुमने वो भरोसा ही तोड़ दिया अम्मा। लल्ला, तू भावनाओं में बह रहा है। भावनाओं में तो हम पहले बह रहे थे अम्मा, आंखें तो हमारी आज खुली है। अरे हमारा छोड़िए, पापा जी के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? क्या बीतेगी उन पे जब उनको तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा? कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, कितना भरोसा करते हैं तुम पे। तुम मां की सेवा का बहाना करके यहां आती रही और वो वहां पे दिन भर घर को संभालते रहे। नहीं अम्मा, तुम्हारी इस सच्चाई को हम सारे घर वालों को बता के रहेंगे। जा रहे हैं। नहीं लल्ला, एक बार अपनी अम्मा की बात सुन ले, फिर जो मन करे ना वो कह लेना। और क्या सुने अम्मा, क्या सुने? और एक और झूठ नहीं सुनना हमें कोई और झूठ, और ना ही झूठ को हम अपने पास संभाल के रख सकते हैं। जो किया ना तुमने, बहुत गलत किया। अभी सच्चाई के बारे में सबको पता चल के रहेगा। जा रहे हैं लल्ला, हमारी बात सुन। लल्ला, तुम्हें हमारी कसम, रुक जाओ। अम्मा, तुम ही हमेशा से कहती थी ना कि लल्ला जो मर्जी हो जाए कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना। लेकिन तुमने अपने घर वालों को झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। क्यों अम्मा, क्यों? क्योंकि ब्याह से पहले हमने एक ख्वाब देखा था, पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का ख्वाब। लेकिन शायद भगवान को उस वक्त वो मंजूर नहीं था, क्योंकि तुम्हारे घर की औरतों को ना घर की चार दीवारी के अंदर सिमटी होती है। तो हमको लगा कि हमारा सपना ना अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे पापा जी को ना ये बात का पता चल गया, और फिर हमारे सपने को मिला तुम्हारे पापा जी का साथ।
वो हमारे जीवन में ना सिर्फ पति बन के नहीं आए, एक दोस्त बनकर आए, जिन्होंने हमारे सपने को अपना सपना समझकर पूरा करने के लिए ना हर वो चीज की जो जरूरी थी। और फिर हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। लेकिन इसके आगे का सफर ना आसान नहीं था लल्ला। अगर तुम्हारे ताऊ जी को ई बात की भनक लग जाती ना तो ई बात की कभी मंजूरी नहीं देते। इसीलिए हमने इस बात को ना राजी रहने दिया। और आज हम जिस भी जगह पहुंचे हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा जी का हाथ है। हमें माफ कर देना अम्मा, हमें माफ कर देना। गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे हमने तुमको ही गलत ठहरा दिया। सही कहते हैं लोग कि एक माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। क्या कुछ नहीं किया तुमने हम सब के लिए, अपने देश के लिए। तुमने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, अपने देश को भी संभाला। ना कभी थकी, ना कभी हारी, बस चेहरे पे मुस्कान लिए हम सबको संभालती रही। बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने ऊपर लेकर हमें बचाती रही। हमें माफ कर देना। तुमने साबित कर दिया, तुमने साबित कर दिया कि रसोई में रोटी बेलने वाली को अगर कलम दे दी जाए तो वो भी देश को संभाल सकती है, बिल्कुल चला सकती है। घर के अपने और खुद के सपने दोनों के ख्यालों को पूरा किया तुमने अम्मा। गलत कहते हैं ताऊजी, और इस बात की जीती जागती मिसाल हो तुम अम्मा, मिसाल हो तुम। तुमने साबित कर दिया कि एक औरत जो चाहे कर सकती है और जो बनना चाहे बन सकती है। अब रुलाएगा लल्ला? हमको माफ कर दे लल्ला, हमको टिया को गिरफ्तार करना पड़ा। नहीं अम्मा, हम समझते हैं तुम्हारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं और अपने फर्ज के आगे तुम मजबूर थी। हम समझते हैं अम्मा। हाँ, टिया को लेकर दिल जरूर दुखी है, लेकिन अपनी अम्मा को लेकर छाती गर्व से चौड़ी भी है अम्मा। आज ना हमको अपने लालन पोषण पे भी ना खुद गर्व हो रहा। अम्मा, हम किसी भी तरह से टिया से मिल सकते हैं क्या? हाँ लल्ला, लेकिन अभी नहीं। हम तुम दोनों के मिलने का ना शाम को व्यवस्था कर देंगे।
हम चलते हैं। अम्मा, एक और चीज करने का दिल कर रहा है।